इस वक्त हम सब कोरोना के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हम सब पे असर डाल रहा है। इस वक्त मैं भी अपने घर में बैठा हूं, मेरे साथ गीतांजलि जी हैं, वो भी अपने घर में बैठी हैं, और शर्वरी हैं, वो भी अपने घर में बैठी हैं। और इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही बता दें कि भैया ये इंटरव्यू कोरोना के दौर में बहुत जरूरी इंटरव्यू है, क्योंकि ये सिर्फ एक वेब सीरीज के लिए इंटरव्यू नहीं है। इसमें कोरोना के ऐसे एक्सपीरियंसेस को हम डिस्कस करेंगे जो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के काम आए, और हो सकता है डायरेक्ट आपके काम ना आए तो आप इनके जरिए किसी और की मदद कर सकें। सही कह रहा हूं मैं गीतांजलि जी? मुझे पता नहीं मदद कर पाए या नहीं, लेकिन अब अपने आप को देखें, अपने आसपास के लोगों को समझें, शायद ज्यादा सेंसिटिव हो उनके प्रति, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। I think that would be great. वो भी एक तरह की मुझे लगता है मदद ही होगी, और वो शायद सबसे बड़ी मदद होगी। सो वेब सीरीज आ रही है वॉर रूम जो है, वो जो एक वेब सीरीज है अनपॉज नया सफर, उसका एक पार्ट है। तो मैं चाहूंगा कि शर्वरी आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स बताएं कि अनपॉज नया सफर क्या है और इसके अंदर वॉर रूम क्या है। अनपॉज एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें कोविड के दौरान होने वाले लोगों के एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट किया गया है, उनके डरों को, होप्स और उनकी एक्सपीरियंसेस को स्टोरीज में बताया गया है। वॉर रूम भी ऐसी कहानी है अबाउट वुमन नेम्ड संगीता, जो एक डिफिकल्ट डिलेमा से गुजर रही है while she is working as a frontline worker in a war room in the thick of COVID. So it will be a very very interesting story for people to watch. गीतांजलि जी, इस वॉर रूम में आप क्या कर रही हैं? मैं एक कोविड वॉरियर हूँ, जो एक टीचर है बेसिकली, लेकिन वॉर रूम में एक एज अ वॉलंटियर काम कर रही हैं अंडर डॉक्टर उर्मिला। तो वो शर्वरी जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जी, और जी. वो वॉर रूम में और भी उसके कलीग्स हैं, उनके साथ जो पेशेंट्स के लिए फोन कर रहे हैं, बेड्स के लिए फोन कर रहे हैं, आईसीयू बेड्स के लिए फोन कर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस के लिए फोन कर रहे हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो हमारे काफी सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो वॉलंटरीली काम कर रहे थे, उनका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उनके भी कुछ लाइफ में चल रहा था उस वक्त, उनकी भी लाइफ में कुछ चैलेंजेस थे जो वो पीछे रखकर लोगों की मदद कर रहे थे। तो वो दिखाने की कोशिश की है इस कहानी के द्वारा। तो मैंने वही कहा, जैसे कि पहली वेव हम सबने देखी और दूसरी वेव फिर हम सबने देखी, और कोविड एक ऐसी चीज है जिसने हम सब पे असर डाला है, मतलब ऊपर से नीचे तक, मतलब संतरी से लेकर और प्रधानमंत्री तक, ऐसा कोई नहीं है जो कोविड के असर से बचा हो। भले ही किसी को कोविड नहीं हुआ, लेकिन अपनों को हुआ, और किसी को भी नहीं हुआ तो उसने हम सबकी जिंदगी पे असर डाला। तो शर्वरी, ये जो किरदार आपने निभाया, तो इसे निभाते हुए कहीं लगा कि मतलब अरे ऐसा कुछ तो रियल लाइफ में भी मेरे साथ हुआ या मेरे आसपास मैंने देखा? बिल्कुल, मैं इस फिल्म में एक डॉक्टर का किरदार निभाती हूँ, और फर्स्ट वेव जब हिट किया मुंबई में, तब मेरी नानी तो कोविड नहीं हुआ था, बट शी गॉट वेरी सिक और उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। और उस दौरान वही थी वो हॉस्पिटल की मारामारी, बेड की मारामारी। फिर उस वक्त जिस तरह से डॉक्टर्स ने मुझे हैंडल किया, मेरी नानी को हैंडल किया, उससे दैट वाज मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में। आप जब डॉक्टर्स की तरफ देखते हैं फॉर होप एंड सॉलिड, तो वो कैसे दे कम थ्रू फॉर यू, वो मुझे देखने मिला फर्स्ट हैंड फॉर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, होपफुली फॉर द लास्ट। बट बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, एंड द डॉक्टर्स की मदद बहुत हुई एट दैट टाइम। तो जब मैं ये पार्ट प्ले करने आई, आई थिंक आई ड्रू अ लॉट फ्रॉम दैट, कि हाउ द डॉक्टर्स आपके एकदम मुश्किल की घड़ी में आपके लिए वो बिल्कुल प्रेजेंट है।
शूटिंग जो हुई इस पूरी वेब सीरीज की, वो आप लोगों ने कोरोना काल में ही कब की इसकी शूटिंग, और कितना वक्त आपको लगा इसकी शूटिंग में? मैं आई थिंक 4 दिन की शूटिंग पे, और वो जो हम सेकेंड वेव से बाहर निकल रहे थे, थोड़ा और हो रहे थे, बट सारी प्रिकॉशंस लिए हुए थे हम लोगों ने, और everybody on set was very conscientious about being careful and precautious. तो वो उस दौरान शूट हुआ, और मैंने 4 दिन। हाँ, ओवर इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो हमने 4-5 दिन ही शूट किया। और लेकिन मजेदार बात ये थी कि हम तब काफी लीनियंट हो गया था, कर्फ्यूज वगैरह, बिल्कुल। तब हम शूट कर रहे थे, और हमको माहौल बनाना था कोविड का। तो हमने मतलब मेरे कुछ सीन्स ऐसे शूट हुए हैं जब हम 3:30 बजे सुबह 3 बजे शूट कर रहे थे बॉम्बे में, ताकि हमको वो एम्बियंस एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे ऐसा लगे कि कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है। तो वो बहुत मजेदार था कि वी हैड टू रिक्रिएट दैट। तो गीतांजलि जी, ये जो आपकी ये जो फिल्म होगी, ये एक ही एपिसोड में दिखाई जाएगी? क्या कुछ ड्यूरेशन होगी इसकी अंदाजन, मतलब क्योंकि 5 हिस्से हैं इसके? या इट्स अ पार्ट ऑफ एंथोलॉजी, तो एक साथ ही होगा, लेकिन वॉर रूम उसका एक भाग है, एक कहानी है उसमें की, तो वो एक साथ ही दिखाया जाएगा, लेकिन एक वन ऑफ द स्टोरीज इज वॉर रूम। और इट्स अ शॉर्ट फिल्म, सो इट्स लाइक 26-27 मिनट फिल्म। तो ये पूरे एक 5 कहानियों की में से एक कहानी वॉर रूम की। तो सर भाई, आपने शूट तो ऐसे वक्त में किया जब थोड़ा अच्छा वक्त आ गया था, रिलैक्सेशंस हो गए थे, लेकिन जब रिलीज का वक्त आया है तो हम लोग फिर से घरों में कैद हो गए, फिर से वो एक ऐसा, और मुझे लगता है अभी जब तक इसकी रिलीज आएगी तो शायद जो 3rd वेव है वो अपने पीक पे पहुंच जाएगी, जिसको 3rd वेव माना जा रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो आप दिखाएंगे, तो जाहिर है मतलब पूरी कहानी तो ना मैं पूछूंगा और ना ही पता चलेगी, तो उससे क्या कहीं कुछ लोगों को कोई एक ऐसा मैसेज या किसी तरह की हेल्प, अब मैं फिर इंस्पिरेशन वर्ड तो यूज नहीं करूंगा क्योंकि गीतांजलि जी का कहना है कि इंस्पिरेशन नहीं है, हालांकि मैं तब भी मानता हूं कि हमारे कोविड वॉरियर्स और डॉक्टर्स हैं, वो हमारे लिए हमेशा इंस्पिरेशन है। तो शर्वरी, इससे क्या आपको लगता है कि कोविड से जो लड़ाई एक हम लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं फायदा होगा, उसमें मदद मिलेगी, आप कह सकते हैं? मुझे लगता है कि 3rd वेव हिट हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्टोरीज जो हमने दी है ऑलरेडी इन द फर्स्ट एंड सेकंड वेव, वो बताना जरूरी तो है ही। और जैसे गीतांजलि जी ने पहले कहा कि इंस्पिरेशन या वो सब मदद पता नहीं, पर आई थिंक बहुत बड़ी मदद ये हो जाती है कि हम जब अपने आप को किरदारों में देखने लगते हैं, when you feel seen and heard, तो आई थिंक वो एक चीज है जिससे इट्स नॉट एन इंस्पिरेशन बट इट इज अ वैलिडेशन कि अगर हम किसी एक बुरे दौर से गुजरे हैं तो उसके बारे में एक स्टोरी बताई जा रही है, और वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है जब आप इस दौर से वापस गुजर रहे हैं। तो उस तरह की मदद मैं समझ सकती हूँ। मुझे क्या लगता है अमित, मैं मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दीज वर्ड्स कॉल्ड इंस्पिरेशन और मैसेज, लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा करने से क्या होता है, हम डॉक्टर्स पे या कोविड वॉरियर्स पे या मैं समझ गया उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, and we expect them to be ideally leading their lives and we take this concession हम कैसे भी जिए। तो मुझे लगता है ये हाई मोरालिटी जो है उनपे जो लादी गई है वो नहीं होनी चाहिए। they are also human beings, you know, you should understand they will also make mistakes, they will be people who are not good enough, there will be people who fail, and we have to accept that because we also do that, you know, as actors we fail, as storytellers we fail, as in life we fail। तो ऐसा नहीं, एक मॉरल हाई ग्राउंड पर नहीं डॉक्टर्स ऐसे होने चाहिए या कोविड वॉरियर्स ऐसे होने चाहिए, तो हम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं अननेसेसरीली, बिकॉज़ दे आर डूइंग दैट ड्यूटी एंड एवरी पर्सन, आई थिंक हर एक इंसान यही कोशिश करता है कि वो अपना काम पूरे ऑनेस्टी के साथ, पूरे इंटीग्रिटी के साथ करे, लेकिन गलतियां हो जाती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, आपकी कैपेसिटीज कम पड़ जाती हैं,
बिल्कुल। एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। इसीलिए मैं इंस्पिरेशन और मैसेज के मुझे लगता है ये बहुत ऐसा ना हो कि हम इन सब लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी कहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए और कुछ नहीं। अच्छा गीतांजलि जी, कहानी ये मुंबई की ही दिखाई गई है? आपकी वाली जो स्पेसिफिक फिल्म पे मैं पूछूंगा, मुंबई में ही जो कोरोना के हालात थे उसी को ही दिखाया गया है पूरी तरीके से? तो ये फिक्शनल कहानी क्रिएट की गई है या फिर किसी केस स्टडी को भी इसमें इंक्लूड किया? नहीं, कहानी तो मतलब मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें साथ आई होंगी, क्योंकि अयप्पा, शुभम और ये जो टीम है इनको जब अप्रोच किया गया कि कोविड टाइम की कुछ कहानी आप बता सकते हो क्या, अ स्टोरी विथ होप, तो दैट टाइम वो जो अलग अलग चीजें आप जिस जिंदगी में देखते हो, अलग अलग कहानियां, अलग अलग न्यूज में पढ़ते हो, उन सबका सार आई थिंक वो कोविड सिचुएशन के बैकग्राउंड में आया हुआ है। ये लोग तो अलग अलग, दे आर फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई कोई अलग गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो एक साथ आए हैं इस सिचुएशन में और वो जो एक इमरजेंसी है उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो जिया है या उनके जो पास्ट में जो गुजरा है उनकी जिंदगियों में, वो तब फोरफ्रंट में आता है तो क्या होता है in this COVID situation. तो of course not necessarily वैसे के वैसे किसी की लाइफ ली गई है, लेकिन instances, stories from different people have come together, उसका amalgamation होके कहानी। जब हम किसी किरदार को निभाते हैं, भले ही आपने 4-5 दिन शूटिंग की, तो हम रिसर्च भी करते हैं और कहीं ना कहीं हम उस किरदार को जीते हैं। मतलब मोस्टली एक्टर्स जो है वो उस दौरान के लिए वो वही हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स को लेकर आपका जो नजरिया इस किरदार से पहले था और किरदार के बाद हुआ, उस बीच के फर्क को हम समझना चाहेंगे जब आपने खुद एक डॉक्टर का किरदार जिस तरह स्टोरी लिखी गई है, स्टोरी है संगीता के बारे में और डॉक्टर उर्मिला जो है वो वॉर रूम चला रही, तो जो फोकस है कहानी का वो उन दोनों की ह्यूमैनिटी पर है, rather than with the job that they do during COVID as a background, वो किस लेवल पे as humans connect करते हैं या एक दूसरे के साथ, या कभी किसी को समझ पाते हैं, किसी के लिए सेंसिटिव हो सकते हैं, वो सारी चीजें इस स्टोरी में एक्सप्लोर की गई है। तो more than doctors in their professional zone, I think it was really interesting to see doctors under pressure and as human beings in a high stress environment, वो कैसे इस चीज से जूझते हैं। That was very interesting. गीतांजलि जी, अब भी कई सारे वॉर रूम्स जो हैं सेटअप होंगे, फिर से जो है हम उस सिचुएशन में जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वॉर रूम इन शॉर्ट फंक्शन कैसे करता है, जो आपने इसमें दिखाया है, जो नाम भी आपकी फिल्म का, तो अगर वो आप उसको समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अयप्पा ने अभी पिछले इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरह कहा था कि इट्स लाइक स्टॉक मार्केट बट डीलिंग विद लाइव्स। तो एक्चुअली वैसे सिचुएशन होती है ना कि बहुत सारे फोन्स आते हैं, एक्सचेंज होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ऊपर से जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं कि इतने बेड्स अवेलेबल हैं, ये एम्बुलेंस है नहीं है, ये नहीं है अवेलेबल, इसकी मतलब ये अभी whatever ना मटेरियल नहीं है, whatever जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल, ये सब जो है वो भी आपको बताया जाता है। तो इट वाज द एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड वेरी नाइसली इन द स्टोरी इटसेल्फ एंड व्हाइल शूटिंग आल्सो। और जो जगह थी हमारी जहाँ पे हमने शूट किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस थी। वो एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट का एक पुराना ऑफिस है जिसका एक भाग हमने लिया हुआ था शूटिंग के लिए, और वो पूरा मतलब ना गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उसका वो पूरा एम्बियंस था वहाँ पे। तो जो आई थिंक एज एन एक्टर हमें सबको उसकी बहुत हेल्प हुई, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, वो स्टोरी जिस तरह हमने वॉर रूम्स देखे थे मीडिया में या ना न्यूज में कि एक स्पेस को कन्वर्ट किया था गवर्नमेंट ने ना, कोई स्कूल्स हैं, कोई वार्ड ऑफिसेज हैं, उनको कन्वर्ट किया था। तो वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश की है प्रोडक्शन डिजाइन में। बहुत अच्छा प्रोडक्शन डिजाइन था हमारी फिल्म का, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस थे हमारे साथ, तो उस वजह से वो सब बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ था।
अच्छा इन द सेंस ऑथेंटिक, आई मीन टू से, जी जी जी, जो लगे कि हाँ सच में ये वॉर रूम है। तो बहुत 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 इंटेंस, दो शॉर्ट फिल्म, इट्स जस्ट 26-27 मिनट्स, लेकिन जो 4 ही दिन का शूट, 5 ही दिन का शूट, लेकिन ऐसा महसूस हुआ मुझे एज एन एक्टर कि जैसे मैं एक फीचर के लिए काम कर रही हूँ। इतना लोगों ने अपना पूरा मन से काम किया, अपने पूरे जो क्राफ्ट को एट स्टेक लगा के काम किया, ऑल एक्टर्स और टेक्नीशियंस, all behind the camera people, everybody has put in so much of effort, and not just effort, बहुत मन से काम किया, हर एक चीज के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहे हैं अयप्पा, वो बहुत कोलैबोरेटिव हैं, हर एक चीज में लोगों, मतलब हर एक से डिस्कस करके वो शॉट लेते थे, सबको पूछते थे, उनके जो टेक्निकल टीम है या हम एक्टर्स हैं। तो ऐसा जब काम होता है तो बहुत मजा आता है, क्योंकि कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि नहीं तो सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस लें और काम करें तो बहुत रोबोटिक हो जाता है। तो जब आप घुल मिल के एक इंक्लूसिवनेस हो जहाँ पे आप काम करते हो, तो काम करने में मजा भी आता है, और आप, मुझे लगता है उसकी वजह से और अच्छा काम हो पाता है। इसलिए उम्मीद ये करते हैं कि भाई वॉर रूम में हम वो कहानी अच्छे से देख पाएंगे, और ये अब कोरोना भी एक कहानी ही बनकर रह जाए, एक किस्सा ही बनकर रह जाए। इसके क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम फिल्में देखना चाहते हैं, वेब सीरीज देखना चाहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक होगा जिसपे आप लोग भी चाहेंगे कि भैया ये बहुत ज्यादा ड्रैग ना हो, या बहुत ज्यादा हम इस पे और कुछ ना करें। एक हम चाहते हैं, लेकिन क्या है कि इट्स अ वेरी विशफुल थिंकिंग, एंड आई एम होपफुल दैट विल कम आउट ऑफ दिस। लेकिन ये जो दौर है, ये सिर्फ हम पूरी पृथ्वी जो है वो इसमें से गुजर रही है। So I think as generations, we have to face this, and right. we need to create an atmosphere कि जहाँ पे आने वाली generations हैं वो ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताएं। उसके लिए हमें बहुत efforts लेने पड़ेंगे as a human race। तो वो हम शायद करें तो ही होगा, मैजिक से तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, हम सबसे भी यही कहेंगे कि भैया बहुत ध्यान रखिए अपना, कोरोना का वक्त है, और आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए। वेब सीरीज है और ऐसे दौर में है जब सब लोग घर में बैठे हैं, तो उम्मीद है कि भाई देखेंगे, एक अच्छा कंटेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वेब सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मैम, हैप्पी न्यू ईयर शर्वरी जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।